हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल चैनल में। आज हम देखेंगे रेलवे इंजीनियरिंग के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके आरआरबी, डीएफसीआईएल, दिल्ली मेट्रो या एसएससी के और बाकी जितने भी गेट, ईएस, इनमें जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही बूम हो रहा है, तो उसके हिसाब से रेलवे इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बढ़ जाता है। इतने मेट्रोस प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने इसमें कवर किया है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विड्थ ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ फ्लैट फुटेड रेल इज 69.85, 63.50, 66.77 या 136 mm। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। आप भी साथ साथ करते रहिए ताकि इसमें आप भी देखें कि सबसे राइट आपके हिसाब से राइट आंसर क्या है। तो फ्लैट फुटेड रेल का टॉप पोर्शन की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 66.77 mm। जनरली जो 52 kg रेल है आपकी, उसकी जो हाइट होती है, जनरली रेल क्या है कि जनरली 3 टाइप की होती है। फ्लैट फुटेड रेल, ये आपका जैसे फ्लैट फुटेड रेल हो गया, और आपका जो दूसरी होती है बुल हेडेड और डबल हेडेड रेल। 3 टाइप की रेल होती है, इनमें से भी फ्लैट फुटेड ज़्यादा ही काम आती है। और 2 बहुत ही बेसिक रेल यूज़ होती है, 52 kg की और 60 kg रेल। तो 52 kg रेल्स में अगर पूछा जाए तो ये इसकी टॉप विड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और ये इसका बॉटम हो गया। तो बॉटम है 136, हाइट 156, और ये जो है ये आपके 67। अगर एग्जाम्पल्स में 66.7 दिया है तो 67 आप टिक करेंगे, नहीं तो 66.77 अगर दिया है तो ये क्लोजेस्ट आंसर है इसका। तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मिनिमम पैकिंग स्पेस प्रोवाइडेड बिटवीन 2 स्लीपर। अगर 2 स्लीपरों की बात करें तो उनके बीच में जो पैकिंग स्पेस होता है ये कितना होता है? तो ये जो होता है आपका 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 या 35 to 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है 30 to 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोनिंग ऑफ व्हील इज प्रोवाइडेड टू चेक लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील, टू अवॉइड डैमेज ऑफ इनर फेस ऑफ रेल, टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर, या इनमें से सभी। तो कोनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है? तो ये प्रोवाइड की जाती है सभी के लिए। तो कोनिंग जनरली क्या होती है कि आपके जो रेल्स होते हैं उसके जो व्हील्स होते हैं वो कोन शेप में होते हैं, एंड इसमें उनको कोन तरह से किया जाता है, तो इसे कहते हैं कोनिंग ऑफ रेल, कोनिंग ऑफ व्हील्स। तो ये प्रोवाइड किया जाता है जनरली इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए, जो कि है कि टाइप ऑफ स्विच रेल जनरली अडॉप्टेड फॉर मॉडर्न ट्रैक। तो मॉडर्न ट्रैक के लिए जो स्विच रेल यूज़ की जाती है वो स्ट्रेट, कर्व, लूज हिल या बेंड। तो यह है कर्व स्विच यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि अगर स्लीपर डेंसिटी M+7 है 13 मीटर रेल के, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट अंडर वुडन स्लीपर कितना होगा, जिसकी साइज डायमेंशन आपको दे रखी है 15, 20, 25 या 30। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है इसका 20 सेंटीमीटर। ये जनरली आया कैसे? इसका सिंपल है कि जो डेप्थ ऑफ स्लीपर है उसका फॉर्मूला होता है स्पेसिंग माइनस विड्थ डिवाइडेड बाई 2। अब जो स्पेसिंग होते हैं उसको निकालते हैं, जैसे M+7 दिया है तो M जो आपका जो है रेल की जो A1 जो रेल की लेंथ दिया 13 + 7 दैट इज इक्वल टू 20, यानी पर मीटर रेल जो है एक रेल के सेक्शन में 20 स्लीपर आएंगे। तो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी? 13 मीटर की रेल है, 20 स्लीपर है, तो 13 मीटर डिवाइडेड 20 दैट इज 0.65 मीटर, दैट इज 65 सेंटीमीटर। यानी स्पेसिंग ऑफ स्लीपर कितनी है? 65। विड्थ कितनी दे रखी है आपको? 25 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 20 आंसर। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 20 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से आप निकालेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हालांकि बहुत डिटेल्स में सारे चैप्टर्स हैं, जो जब आप थ्योरी या डिटेल करते हैं तो वहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं और सारी वीडियोस हैं जो हम अपने चैनल्स पे अपलोड करेंगे। तो अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें हम कवर करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स क्या डिटरमाइन करता है? नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ, सुटेबिलिटी ऑफ वुडन स्लीपर, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील स्लीपर, या नन ऑफ दिस। तो जहाँ पे भी कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स आता है तो ये आता है सुटेबिलिटी ऑफ वुडन स्लीपर को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसका सही आंसर है, इशू करता है, डिटरमाइन करता है सुटेबिलिटी ऑफ वुडन स्लीपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन रेलवे डिटेक्ट्स द रेल फ्लो। जो इंडियन रेलवे डिटेक्ट करती है रेल फ्लो, किस डिटेक्टर से करती है? मित्सुबिशी, सोनी रेल, ऑडिगोज या क्रॉट कार्मर रेल फ्लो डिटेक्टर से। तो इसका सही आंसर है क्रॉट कार्मर रेल फ्लो डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स फॉर वुडन स्लीपर इन क्रॉसओवर।
में कितना होता है, 1152, 1252, 1352 या 1452। तो इसका सही आंसर है 1352। अब ये क्रॉसओवर में पूछा है, वुडन स्लीपर के जो कंपोजिट इंडेक्स होता है ये अलग अलग है, ट्रैक के लिए अलग है, क्रॉसओवर के लिए अलग है, ब्रिज स्लीपर है उसके लिए अलग अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द ग्रेड कंपनसेशन ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक ऑन इंडियन रेलवे कितनी होती है, 0.2, 0.03, 0.04 या 0.06%। तो आपको बताना है कि ग्रेड कंपनसेशन कितना प्रोवाइड किया जाता है ब्रॉड गेज पे, तो ये प्रोवाइड किया जाता है 0.4%। तो सही आंसर है इसका 0.4%। द मैक्सिमम कैन डिफिशियंसी प्रिस्क्राइब ऑन इंडियन ब्रॉड गेज रेलवे। तो इंडियन ब्रॉड गेज रेलवे में जो मैक्सिमम कैन डिफिशियंसी है वो कितनी प्रोवाइड की जाती है, तो वो प्रोवाइड की जाती है आपकी 40, 50, 75, 100। तो क्या होगा सही आंसर इसका 100 mm। तो सही जो आंसर है उसका कैन डिफिशियंसी कितनी प्रोवाइड की जाती है, वो प्रोवाइड की जाती है मैक्सिमम 100। जनरली आपको ये ब्रॉड गेज के लिए ही मिलेगा। जनरली आपको जैसे ही पता है 3 गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, और तीसरा स्टैंडर्ड गेज। तो जनरली इंडियन रेलवे में जनरली मोस्टली ब्रॉड गेज ही ज़्यादा प्रेफर करता है। 80 to 90% जो भी इंडियन रेलवे हैं वो ब्रॉड गेज पे हैं, तो इसलिए जनरली जो भी आपके मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो ब्रॉड गेज से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ बेलास्ट फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इन इंडियन रेलवे इज केप्ट एट 3.35 मीटर, 2.35, 3.35 या 2.35। तो इंडियन जो अगर एक आपका ट्रैक है ये जो, और अगर आपकी स्लीपर है और यहाँ पे रेल्स हैं, तो ये जो विड्थ पूछी गई है बेलास्ट की, तो ये विड्थ है वो कितनी होती है, ये होती है आपकी 3.35 मीटर स्टैंडर्ड विड्थ है। वो डिपेंड करता है अलग अलग सेक्शन पे कौन सा गेज है, किसके लिए प्रोजेक्ट है, अलग अलग है। आपका कन्वेंशनल रेल है कि DFC का प्रोजेक्ट है, या हाई स्पीड रेल का प्रोजेक्ट है, या मेट्रो रेल का है, तो उसके हिसाब से ये डिपेंड करती है। जनरली मेट्रो और ये तो आप स्लैब ट्रैक यूज़ होते हैं इसमें, तो इसमें भी देखना पड़ेगा कि आपके बेलास्ट ट्रैक है कि स्लैब ट्रैक यूज़ हो रहा है। जैसे आजकल हाई स्पीड में जितने भी हैं मेट्रोज में, इनमें सब में स्लैब ट्रैक यूज़ होता है, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। नेक्स्ट है आपका, द एंगल बिटवीन द गॉज फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, स्विच एंगल, एंगल ऑफ क्रॉसिंग, एंगल ऑफ टर्न आउट, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। ये सी गलत आ गया, तो इसका सही आंसर है नन ऑफ, सॉरी इसका सही आंसर है स्विच एंगल। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ रेल विच परमिट ट्रेन टू क्रॉस अनदर ट्रैक एंड ऑल्सो टू डाइवर्ट टू द अदर ट्रैक इज कॉल्ड डायमंड क्रॉसिंग, डायमंड क्रॉसिंग विद सिंगल स्लिप, या डायमंड क्रॉसिंग विद डबल स्लिप, या क्रॉसओवर। तो इसका सही आंसर है डायमंड क्रॉसिंग विद डबल स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देखेंगे, डिग्री ऑफ रेलवे कर्व इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिग्री सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ आर्क बाय एन आर्क ऑफ by curve by an arc of 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या 30.5 मीटर। तो डिग्री ऑफ रेलवे कर्व को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका आंसर डी 30.5 मीटर। तो ये ध्यान रखना 30.5 मीटर आर्क जो सबटेंड करता है सेंटर से, उस पर ही डिग्री ऑफ कर्व को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ग्रेडियंट ऑन विच एन एडिशनल इंजन रिक्वायर्ड टू नेगोशिएट द ग्रेडियंट इज कॉल्ड, जो ग्रेडियंट पे एक एडिशनल इंजन रिक्वायर किया जाता है जो एक्स्ट्रा ग्रेडियंट को नेगोशिएट करने के लिए, तो वो कौन सा है, मोमेंटम ग्रेडियंट, पुशर, रोलिंग या स्टीप। तो इसका सही आंसर है पुशर ग्रेडियंट। कि इन रेलवे ट्रैक परमिसिबल गॉज विद टॉलरेंस अंडर लोडेड कंडीशन कितनी है, G + 0.1, G + 1.5 mm, G - 1.5 mm, G - 20 mm। तो जो टॉलरेंस है उसका सही आंसर है G + 1.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर विड्थ ऑफ स्लीपर W है, S स्लीपर की स्पेसिंग है, तो डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कितना होगा। तो ये हम अभी देखे हैं हमने, जो हमने M+13 क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड था, तो इसके हिसाब से सही आंसर है आंसर ए, जो कि हमने देखी थी, डेप्थ है स्लीपर माइनस विड्थ ऑफ स्पेसिंग माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर डिवाइडेड बाय 2, जिससे हम डेप्थ ऑफ स्लीपर निकालते हैं, जिसका हमने प्रीवियसली क्वेश्चन जो किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ए ट्रायंगल ऑफ रेलवे कंसिस्ट ऑफ 3 turnouts, 1 turnouts and 2 diamonds, 2 turnouts
एंड 1 स्प्लिट या 1 टर्न आउट, 1 स्प्लिट या 1 डायमंड। तो इसका सही आंसर है एक ट्रायंगल ऑफ रेलवे कंसिस्ट करती है 2 टर्न आउट्स एंड 1 स्प्लिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैगर्ड रेल जॉइंट्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन कर्व, टेंजेंट, ब्रिज या टनल। तो स्टैगर्ड रेल जॉइंट कहाँ प्रोवाइड की जाती है? तो ये प्रोवाइड की जाती है कर्व्स पे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो चेक रेल है आज प्लेस अपोजिट द क्रॉसिंग सो दैट इट इज सिमेट्रिकली प्लेस अपोजिट नोज ऑफ क्रॉसिंग, its 1/3 length is ahead of the nose of crossing, its 2/3 length is ahead of the nose of crossing, its 3/4 length is ahead of the nose of crossing। तो इसका सही आंसर होगा its 2/3 length is ahead of nose of crossing। नेक्स्ट देखेंगे हम spacing of sleeper throughout the length of rail is kept uniform, near the rail joint is kept uniform या at the middle is kept closer and none of these। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, एट द मिडल ऑफ रेल इज केप्ट क्लोजर। अब जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जनरली ये सिर्फ क्विक रिवीजन टाइप के हैं कि आपको एग्जाम से पहले अगर 10-15 मिनट में एक पूरा ओवरऑल रिवीजन हो जाए, उनमें से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए तो उसके लिए। बाकी इनके डिटेल्स के हैं वो आपको एक्स्ट्रा उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हम चैनल्स पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं वो अपलोड करते जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं, जैसे अलाइनमेंट का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और वैसे और भी उनकी डिटेल वीडियोज़ हम एक्सप्लेनेटरी वीडियो विद इन्फोग्राफिक्स हम चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 कि चेक रेल्स आर प्रोवाइडेड और इनर साइड ऑफ इनर रेल इफ शार्पनेस ऑफ ब्रॉड गेज इज मोर देन, कितना से मोर होगी तो हम चेक रेल प्रोवाइड करेंगे 3 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री या 8 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन इंडियन रेलवे नंबर ऑफ क्रॉसिंग इज डिफाइंड एज साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रॉसिंग, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ क्रॉसिंग, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ क्रॉसिंग या कॉन्टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ क्रॉसिंग। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, कॉन्टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ क्रॉसिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विंग रेल्स कहाँ प्रोवाइड की जाती है? टंग रेल में, नियर चेक रेल, नियर स्टॉप रेल या क्रॉसिंग में। तो विंग रेल और ये सारा ये जो पार्ट है ये है आपका क्रॉसिंग और टर्न आउट्स का, तो ये प्रोवाइड की जाती है क्रॉसिंग में। तो जनरली ये टर्न आउट और क्रॉसिंग है उसके ये पार्ट आते हैं, जो भी टर्न आउट्स हैं 1 in 8 या 1 in 12, 1 in 8, 1 in 12 के टर्न आउट्स हैं, 1 in 16 के टर्न आउट्स हैं। तो ये टर्न आउट्स के पार्ट हैं जहाँ पे टर्न आउट आता है। तो यहाँ पे एक विंग रेल इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे 2 रेल क्रॉस ओवर हो रही हैं। तो टर्न आउट और क्रॉसिंग का पार्ट है, ये डिटेल में है, इसको भी आपको डिटेल में देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेलवे में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे में देखना चाहते हैं तो इसको। नेक्स्ट 5 की, जो कि है द इफेक्टिव बियरिंग एरिया ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्लीपर। तो ऑल टाइप ऑफ स्लीपर जो भी उनका इफेक्टिव बियरिंग एरिया कितना है वो है 0.46 मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर है आंसर सी, 0.46 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नॉमिनल साइज ऑफ ब्लास्ट यूज फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए जो नॉमिनल साइज ऑफ ब्लास्ट है वो कितनी होनी चाहिए? 25, 30, 40, 50। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप भी। तो इसका सही आंसर है 25 mm। नेक्स्ट बात करते हैं। इन इंडियन रेलवे द रेशियो ऑफ एक्सल लोड एंड वेट ऑफ रेल कितना होता है? 312, 412, 512 या 612। तो ये है 512। तो ये एक्सल लोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसमें ये यूज होता है। तो इसका जो रेशियो है वो दैट इज 512। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स ऑफ वुडन स्लीपर यूज फॉर ओवर ब्रिज ग्रेडर। इसका हम पहले भी देख चुके हैं नॉर्मल, उसमें ब्रिज के केस में कितना होगा? 1455, 1352, 1155 या 783। तो ब्रिज के केस में है यह 1455। वैसे ही ट्रैक स्लीपर के केस में ये आपका होता है 783। तो ये जो 783 है दैट इज फॉर ट्रैक स्लीपर। ये आपको देखना, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 चीज़ों में पूछा जाता है। 783 ट्रैक स्लीपर है, 1455 है आपका ब्रिज ग्रेडर में, और ये जो 1352 है ये हम पहले देख चुके हैं। ये बताइए किस में था? पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में था, ये था क्रॉस ओवर में। क्रॉस स्लीपर या क्रॉस ओवर जो भी है क्रॉस स्लीपर में ये यूज़ किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपने 3 को कि एक तो कंपोजिट जो स्लीपर इंडेक्स है,
वो कहाँ यूज़ होता है, वो यूज़ होता है आपके वुडन स्लीपर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, वुडन स्लीपर में यूज़ होता है। और ये ब्रिज के लिए कितना है, क्रॉसओवर के लिए कितना है, और ट्रैक स्लीपर के लिए कितना यूज़ है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन डायमंड क्रॉसिंग नंबर ऑफ नोजेज आर, तो 2 3 4 6, तो नंबर ऑफ नोजेस कितने होते हैं, तो दैट इज आंसर डी 6। नेक्स्ट बात करेंगे, द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन रेल्स फॉर रेल्स फॉलोइंग वेट टेंसाइल और हैमर टेस्ट। तो इनमें से कंपलसरी टेस्ट कौन कौन से, तो इनमें से कंपलसरी टेस्ट हैं ओनली एक, आंसर बी, आंसर सी, आंसर डी। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, फॉलोइंग वेट टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट ही उस कंपलसरी टेस्ट हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 31, द क्रॉस सेक्शन एरिया 52 kg फ्लैट फुटेड रेल। फ्लैट फुटेड रेल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, ए 6155, 6615, 7235 या 7825। तो इसका सही आंसर है 6615 mm स्क्वायर। तो ये जनरली फ्लैट फुटेड रेल का 52 kg का हम देख चुके हैं, फ्लैट फुटेड रेल का, कि इसकी टॉप वेट, हाइट और इसकी बॉटम वेट 136, 156 और ये 67, ये 66.7 जो हम पिछले उसमें देखे थे। ये तीन, ये 652 और 60 kg, 52 kg रेल और 62 kg रेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, द साइड स्लोप ऑफ एम्बैकमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक इज जनरली टेकन एज, जो साइड स्लोप प्रोवाइड की जाती है एक एम्बैकमेंट में, ये आपका एम्बैकमेंट है, इसमें जो स्लाइड स्लोप प्रोवाइड की जाती है, एम्बैकमेंट है, देन आपका ये ब्लास्ट आ गया, देन स्लीपर, देन रेल सेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो एम्बैकमेंट्स हैं उसकी जो स्लाइड स्लोप है वो कितनी होनी चाहिए, वो होती है 2:1। तो सही आंसर है इसका 2:1, जो स्लाइड स्लोप यूज होती है रेलवे एम्बैकमेंट में, दैट इज 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व फॉर मीटर गॉज। मीटर गॉज के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व कितनी होती है, 10, 16, 30 और 40। तो ये होती है 16। वैसे ही आपके लिए ब्रॉड गेज के लिए 10 और नैरो गेज के लिए 40। तो ये अलग अलग, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। तो मैक्सिमम डिग्री कर्व मीटर गॉज के लिए कितनी है, और बाकी सेम ही ब्रॉड गेज और नैरो गेज, इन तीनों के लिए कितनी होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट, दैट इज लूज जॉ ऑफ स्टील थ्रू स्लीपर आर मेड ऑफ कास्ट स्टील, माइल्ड, कास्ट आयरन या स्प्रिंग स्टील। तो ये लूज जॉ ऑफ स्टील जो बनता है वो बनता है स्प्रिंग स्टील का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्टिकल कर्व आर प्रोवाइडेड वेयर अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेड इज इक्वल टू और लेस देन 2 mm पर मीटर, मोर देन 2 mm पर मीटर, लेस देन 4 mm पर मीटर या मोर देन 4 mm पर मीटर। तो इसका सही आंसर है मोर देन 4 mm पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सर्वे, रिकॉग्नाइज, प्रिलिमिनरी, ट्रैफिक या लोकेशन। इनकी सीक्वेंस क्या है, कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में होता है। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, सबसे पहले जो है आपका ट्रैफिक सर्वे होगा, ट्रैफिक सर्वे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो होगा रिकॉग्नाइज सर्वे, जिसमें आप बहुत सारे टोपोग्राफिक मैप या जो अलाइनमेंट है उसको देखते हैं। देन उसके बाद होता है आपका प्रिलिमिनरी सर्वे, और फाइनली फाइनल लोकेशन सर्वे, जिसमें मार्किंग की जाती है एक पूरी रेलवे ट्रैक की फाइनल, जो आपके अलाइनमेंट को ग्राउंड पे उतारा जाता है, जिसके बाद फाइनली ये होने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट होता है। तो अगर इसकी आप वीडियो देखना चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेज कैसे हैं, वो अपलोड करने वाले हैं हम इस पर, तो वो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल में और भी चीज़ें मिलेंगी कि अलाइनमेंट कैसे, व्हाट आर अलाइनमेंट क्या है रेलवे लाइन का, कैसे वो गूगल अर्थ में कैसे अलाइनमेंट डालते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे कैसे अलाइनमेंट को डिज़ाइन किया जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अभी चैनल में धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा इसको देखना। उस क्वेश्चन है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैन ग्रेडियंट फॉर ऑल गेज कितना होता है, 1 in 360, 1 in 720, 1 in 1000 या 1 in 1200। तो इसके जो आंसर है वो आपको नीचे कमेंट करके राइट आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपको एक तरह से टेस्ट ही है, तो आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो थैंक्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन रेलवे के, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे, और जनरल नॉलेज के लिए भी, अगर आप इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स भी हैं तो वो भी आपको बहुत ही बेनिफिट करेंगे। वीडियो देखने के लिए, अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए,
जितने भी जर्मन दोस्त हैं आपके, उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें जो अपलोड करने वाले हैं वो आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमको ब्रेव के जो ब्रेव ब्राउज़र है उसके बैट टोकन से सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, आपने ब्रेव ब्राउज़र नहीं पता है, तो ब्रेव ब्राउज़र एक जनरल और ब्राउज़र की तरह है, पर इसकी बेनिफिट ये होती है कि इसमें आपके ऐड ब्लॉकर आते हैं, आपको फालतू के एड्स नहीं मिलेंगे, और नॉर्मल जो एड्स मिलते हैं उसको देखने के लिए आपको बैट टोकन मिलते हैं, जिसको आप डॉलर या इंडियन रुपीज़ में अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, या हमें जैसे क्रिएटरों को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। तो अगर आप ब्रेव और बैट ब्राउज़र आपके पास है तो बहुत बढ़िया, आप हमें एज अ बैट टोकन आप हमें एज अ कंटेंट क्रिएटर एज अ टिप कर सकते हैं, या आप नए हैं, आपके पास नहीं है, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आप इसको ब्रेव ब्राउज़र का लिंक दिया हुआ है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल, डेस्कटॉप, पीसी, आईओएस सारे फॉर्मेट में इजीली अवेलेबल है। तो उसको जाइए, उसके साइट से डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए। और इसके बारे में आपको और जानकारी जाननी कि आखिर ब्रेव है क्या, कैसे काम करता है, बैट आपको कैसे मिलते हैं, कैसे निकालना है, कैसे टिप करना है, तो उसकी वीडियो भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स।